वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का टेस्ट हुआ था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस बार दिया है तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे, नाटककार थे ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई? दूसरा कथन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिला के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। तो इसका जो है दोनों केवल दूसरा कथन सही है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। अगला प्रश्न है तीसरा, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन है। ICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। दूसरा कथन है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। तीसरा है, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। चौथा है, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य यानी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा परगना, सरकार, इसके बाद सूबा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं किस लिए? तो ये याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कथन। हैदराबाद राज्य से आयरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, हैदराबाद और विजयनगर साम्राज्य वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो सही कथन देखते हैं, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। तीसरा है, पांडुलेना गुफा देवी मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। चौथा है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता गुफा बाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित की जाए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 2, ये पाकिस्तान वाला। अगला प्रश्न है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो कथन इस प्रकार से है, इसका आंसर हम बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर होगा कथन 1 और 4। यह कच्छ
पाघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरित स्रोत रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यह हड़प्पा के धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी भरूच में सिर्फ था कारखाना। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान के तक उत्तर भारत में किस राज्यों का शासन था? तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं, इस समय 1 3 4 6 यानी कि मगध के गुप्त और थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक का राज्य था। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला निम्नलिखित किन क्षेत्र में निपुण थी? तो विजयनगर की महिला इन सभी क्षेत्र में निपुण थी, कुश्ती में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी, लेखाकरण में भी और भविष्यवाणी में भी निपुण थी विजयनगर की महिला। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस संदर्भ में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। युग्म दिया है बुर्जहोम, चंद्रेकुतुगत, गणेश्वर और शैलकृत देवी मंदिर, ये सभी युग्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी बुर्जहोम, शैलकृत देवी मंदिर और गणेश्वर ताम्र कलाकृति, ये दोनों सही है, सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा कथन है, विजयनगर साम्राज्य के देव राज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ये इल्तुतमिश के शासनकाल वाला, चंगेज खान के भगोड़ा ख्वारिज्म के युवराज की खोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन इस प्रकार से है, देख लीजिए आप कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुएट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्य में से एक थे और संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी और उन्हें एक समर्पित एक गिरजाघर है गोवा में। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। तो सही कथन को पढ़ते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि होने से होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन कारण से होती है? तो उसमें वृद्धि जो होती है ये होती है 1, 2 और 4 कारणों से, यानी विस्तारकारी नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति के कारण से होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। खुदरा निवेशक डीमैट खाता के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल और भारत सरकार को ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। और दूसरा है, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। अगला प्रश्न है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में
कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन को लागू करता है। और तीसरे इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्ति को सहायक के बिना अपनी जल संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम आधारदाता लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में केंद्रीय बैंक में कार्य में सामान्यतः क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, अस्थायी संकट के समय बैंक के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध करती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। अगला प्रश्न है, ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो इसका चिंता का कारण जो है 1, 2 और 3 तीनों है। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में नियुक्त करते हैं। उसके बाद ये तीनों पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, भट्टी तेल के संदर्भ में कौन कथन पर विचार कीजिए? तो भट्टी तेल के संदर्भ में 1 और 3 ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगृहीत कार्बन। अगला प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीव के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है सर्वाधिक संभावना दूसरे जीव यानी लाइकेन की ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, विचार करना है निम्नलिखित पर। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI का गवर्नर अपना अधिकार पावर RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 32वां, भारत में नियोजित अनियत मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की संवैधानिक संभावना होती है? तो आर्थिक मंदी के समय में सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। कथन 1, इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और इसकी कीमत घटती है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो शहरी सहकारी कथन, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर की जारी कर सकते हैं और उन्हें ये वाला। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है ये तीनों से, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से और मुद्रास्फीति और अल्पविधि ब्याज दर द्वारा। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। विदेशी मुद्रा सब परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्त के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, भारत में काले धन के सृजन और निम्नलिखित प्रभाव से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर डी, कर अपवंचन का कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अगला प्रश्न है, कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमन घास। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। तो जीव के प्रकार पर
इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो प्राणी दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा जीव परिभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर सुबोध अंग की रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जीव है 1 और 3, यानी जाहक और वज्रसल्क। अगला प्रश्न है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये कथन और ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका अपभ्रंश समस्या के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में किन से उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं इन सभी से, मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर इंजन से, ये बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन, सभी से। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव निस्यंदन भोजी यानी फिल्टर फीडर है। तो फिल्टर फीडर जीव है सीप, ऑयस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भूरासायनिक चक्रों में किसमें चट्टान का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने तथा पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का प्रमुख स्रोत है। तो इसका प्रमुख स्रोत है फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर्दाहारी यानी डेट्राटिवोर है। तो डेट्राटिवोर जीव है 1, 3 और 5, यानी केचुआ, मिलीपीड और कास्टयूका, ये तीनों है। अगला प्रश्न है, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया गया था संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्य के कार्बनिक पद चिन्ह का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में कौन सी ऐसी जाति है जो अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों है, निडेरिया, कवक, फंजाई और अधिजंतु, ये तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है, कौन सा। तो धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है। तो संपत्ति के अधिकार की स्थिति जो है भारत में, यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है। हल्बी हो और कुई पद संबंधित है जनजातीय भाषा से, जनजातीय भाषा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस कथन पर विचार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है भारत रत्न के विषय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया है 2 कथन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला है, 58 वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस बार पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे और अन्य खिलाड़ी की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। अगला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि हाल ही में हुआ था, इसका आंसर हुआ
ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शहर का अधिक, ये कथन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। पहला कथन और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है 62वां, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है, न्याय की रियासत वाला। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकारक नोडल एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का। अगला प्रश्न है 66वां, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो कि यह दर्शाती है कि उसका संघीय स्वरूप संघीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अपनी जीविका के साधन को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। ये हो गया राज्य का परिभाषा। अगला प्रश्न है 68वां, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए न्यायपालिका के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन जो है सही है न्यायपालिका के विषय में। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत के संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। इसमें भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्ष के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्र में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थिति के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऐसी परिस्थिति जो है वो है 2, 3, 4, यानी अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी और मौसमी वर्षा। अगला प्रश्न है 72वां, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी ग्रह पर जल के संबंध में कथन का ये हो जाएगा आंसर केवल 2, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनद में जल की मात्रा भू जल की मात्रा से अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन ये दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी ये मेरिंगा वाला। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में है। और चौथा, भारत इमली और मेरिंगा के बीज निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षय से हुई है? तो काली कपासी मृदा की रचना हुई है बिदरी या ज्वालामुखीय चट्टान से। अगला प्रश्न है, पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये 2 कथन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, दोनों कथन जो है ये सही है वैक्सीन के बारे में। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक रोग के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा कथन जो सही है। किसी संतान में सूत्रकोणिका रोग अनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाना जाता है, ना कि पिता से। अगला प्रश्न है,
बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप के विकास। अगला प्रश्न है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं वह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर और ज्वाला का तापमान पर। ये ऑप्शन नंबर ए पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जीवाणु, कवक, विषाणु। तो इसमें इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2, जीवाणु और कवक। विषाणु अलग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये 2 कथन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है 81वां, ये कथन दिया है 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4। 1, 2 और 4 सही है, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है तार तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो तार तेल के कथन, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। यानी तार तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने के कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल है और तार तेल का उपयोग जैविक डीजल के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न है सिंधु प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदी में से 3 नदी इनमें से किसी एक नदी से मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सिंधु नदी से सीधे मिलने वाली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है पाकिस्तान में मिल जाती है सिंधु नदी से। भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो ये सभी नाम जो है ये लवणीय झील के नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागवाली, स्वर्णरेखा और वसुंधरा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ब्राह्मणी और नागवेली नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन दिया है 3, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। कथन 2 भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र वाला, और ये तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? तो न्यूनतम कम पानी में होने वाला फसल है ये गन्ना। अगला प्रश्न है कथन 2 कथन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 89वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकता है, क्यों? जल इसलिए घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। अगला प्रश्न है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्ती एलईडी बत्ती से किस तरह भिन्न है? सोडियम बत्ती एलईडी बत्ती से भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये और ये। अगला प्रश्न है ACE2 पद का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ACE2 का उपयोग किया जाता है विषाणु जनित रोग का प्रसार में। अगला प्रश्न है 94वां बिस्फिनॉल जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचना मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव रहने का हानिकारक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापे जाने का कारण कौन सा है? तो इसका कारण है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसीलिए। अगला प्रश्न है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉडल भिन्न है
ऑप्शन ए, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, अथवा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। अगला प्रश्न है 98वां कथन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है 99वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है कथन पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है 3 कथन, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 कथन सही है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशी को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोक सकता है। धन्यवाद। आज के प्रश्न में इतना ही था।